गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री राम जी अपने धर्माचरण से सभी को शिक्षा दे रहे हैं कि एक शिष्य का श्री गुरु जी के प्रति क्या कर्तव्य होता है। श्री राम जी यद्यपि सर्वेश्वर हैं, फिर भी गुरु जी से बहुत डर रहे हैं। अर्थात शिष्य के हृदय में गुरु जी से डर होना ही चाहिए, तभी वह अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेगा। डर न रहने से प्रमाद हो जाता है और कर्तव्य पालन से वह विमुख हो जाता है। यह शिक्षा श्री राम जी दिए। गुरु जी महाराज समय से संध्या वंदन पूजा पाठ करवाते हैं। अर्थात भजन पूजन के लिए गुरु जी सदैव समय पर निर्देशित करते हैं। यह गुरु जी का दायित्व है, कर्तव्य है। गुरु नित मोहि प्रबोधि, गुरु जी का काम है वह शिक्षा दें। गुरु जी जब शयन करते हैं तो श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई गुरु जी की चरण सेवा करते हैं। गुरु जी महाराज बार बार सोने के लिए आज्ञा देते हैं, तब जाकर के श्री राम जी शयन करते हैं। और ये भी एक सुंदर संकेत है, शिक्षा है कि सेवा करने में एक बार के कहने पर नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार कहने पर तब सेवा बंद करें। कोई यदि ये कहे कि इसमें आज्ञा भंग हो रहा है तो ऐसा नहीं है। सेवा काल में आज्ञा भंग का दोष नहीं लगता है। श्री राम जी जब शयन कर जाते हैं गुरु जी की आज्ञा से, तो श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की सेवा करते हैं। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, चरण चापत। यह श्री लक्ष्मण जी का प्रेम है श्री राम जी के चरणों में। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। श्री लक्ष्मण जी अपना स्थान
श्री राम जी के चरण में ही मानते हैं। अच्छा, घर में और लोग भी श्री राम जी के चरण दबाने लगते थे। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। भैया भरत, भैया शत्रुघ्न, अन्य अन्य और भी सब चरण दबाने लगते थे। और अब श्री लक्ष्मण जी महाराज अकेले हैं, तो श्री लक्ष्मण जी महाराज अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मान करके सरकार के चरण को हृदय से लगा करके, सभय माने डरते हुए। डर क्या है? कहीं ऐसा न हो कि मेरे हाथ से प्रभु के चरण में कष्ट हो जाए, क्योंकि यह चरण बहुत कोमल है और मेरा हाथ धनुष बाण को पकड़ने से, धनुष बाण को चलाने से कठोर हो चुका है, तो डर लग रहा है। सप्रेम माने अतिशय प्रेम है, और परम सच उपाय माने अतिशय सचु माने सुख प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरी सेवा प्राप्त है, इसलिए सभय सप्रेम परम सच उपाय। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग ये ना समझे कि आज 10-15 दिन हो गए अयोध्या जी से निकले हुए तो आज चरण दबा रहे हैं। यह सेवा उसी दिन से कर रहे हैं श्री लक्ष्मण जी, जब से अयोध्या जी से आए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज समय पा करके प्रसंग को प्रस्तुत कर रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। एक बात को ये भी डर है कि कहीं जल्दी में प्रभु न कह दे कि जाओ भैया लक्ष्मण सो जाओ। एक इस बात को लेकर भी डर है। और दूसरा डर आपने सुना ही है कि कहीं मेरे हाथ से इनको, इन चरणों को कष्ट न हो। बहुत आनंद आ रहा है श्री लक्ष्मण जी को। तो स्वामी का भी धर्म है कि वह थोड़ी देर के बाद आदेश करे कि अब सेवा आप रहने दीजिए, विश्राम करिए। जैसे गुरुजी महाराज आदेश करना शुरू किए थे और कुछ देर तक आदेश देते रह गए थे, वैसे ही श्री राम जी भी आदेश देना शुरू किए और कुछ देर तक आदेश देते रह गए। कुछ देर तक आदेश देते रह गए। यह कैसे समझा जाएगा? तो इस पंक्ति के द्वारा, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, प्रौढ़े धरी उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता। प्रभु श्री राम जी ने पुनि पुनि माने बार बार कहा कि हे तात,
अब तुम भी सो जाओ। पद जल जाता उर्धरी प्रौढ़े। पद जल जाता माने चरण कमल को हृदय में धारण करके, प्रौढ़े माने लेट गए। भगवान श्री राम जी जिस सेज पर विश्राम कर रहे थे, उस सेज के नीचे श्री लक्ष्मण जी बैठ करके श्री राम जी की चरण सेवा कर रहे थे। जब श्री राम जी बार बार आदेश किए तो उसी सेज के नीचे ही श्री लक्ष्मण जी अपना बिस्तर अलग नहीं लगवाते हैं, नहीं लगाते हैं, वहीं नीचे ही चरण में ही चरण कमल को हृदय में धारण करके लेट गए। और ये तो रात्रि में सोने की बात कही गई। रात्रि की चर्या क्या है इसको वर्णन किया गया। ब्यारू के बाद कथा सत्संग, इसके बाद विश्राम के क्रम में गुरु जी की सेवा, फिर श्री लक्ष्मण जी द्वारा श्री राम जी की सेवा, और फिर इसके बाद सभी का विश्राम करना। सभी सो गए। प्रातः होने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले ही जगतपते, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। अरुण शिखा धुनि कान सुनी, निशी विगत लखन उठे। अथवा यूं समझ लीजिए, निशी विगत अरुण शिखा धुनि कान सुनी, लखन उठे। रात्रि के विगत होने पर, रात्रि बीतने पर, अरुण शिखा माने मुर्गे की ध्वनि माने आवाज सुन करके श्री लक्ष्मण जी उठ गए। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सुजान श्री राम जी गुरु जी से पहले ही, जगतपति सुजान श्री राम जी गुरु जी से पहले ही जग गए। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। अब यहां से प्रातः होने पर उठने का क्रम और दिन भर की दिनचर्या गोस्वामी जी महाराज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शयन काल में पहले गुरु जी, फिर श्री राम जी और तब लक्ष्मण जी। और जगने काल में, जगने में पहले श्री लक्ष्मण जी, फिर श्री राम जी, तब गुरु जी। लक्ष्मण जी महाराज पौढ़े थे, सोए हुए नहीं थे, लेटे हुए थे। श्री लक्ष्मण जी से पूछा गया, भगवान आप सो क्यों नहीं रहे थे? तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु जी महाराज सो रहे हैं, मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी सो रहे हैं। अच्छा, गुरु जी की यदि कोई सेवा होगी, गुरु जी की कोई आज्ञा होगी,
तो उसमें हमारे श्री रघुनाथ जी की नींद भंग न हो, इसीलिए मैं लेटा हुआ हूं और इसीलिए मैंने सोया नहीं। श्री लक्ष्मण जी घर से जब बाहर होते हैं तो श्री राम जी की सेवा में इस प्रकार से तत्पर रहते हैं, सावधान रहते हैं कि शयन करना व भोजन करना इनके लिए अहमियत नहीं रखता है। श्री लक्ष्मण जी लेटे हुए थे, इसलिए वे उठ गए। रात्रि बीत गई, यह इनको कैसे पता चला? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अरुण शिखा धुनि कान, मुर्गे की आवाज को कान से सुन करके अंडज पक्षियों में से यह मुर्गा वह पक्षी है जो ब्रह्म मुहूर्त में ठीक समय से बोलती है। यह मुर्गा पक्षी ठीक समय पर ब्रह्म मुहूर्त में बोलती है। और आवाज बहुत मधुर नहीं होती है जिसको सुन करके कि सो जाया जाए। आवाज कड़क भी होती है और ठीक समय पर वह पक्षी बोलती है, तो जिससे ये पता चलता है कि अब प्रातः होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त का बेला है। तो श्री लक्ष्मण जी पौधे थे इसलिए उठे और श्री राम जी सोए थे इसलिए उनके लिए कहा जगे। गुरु जी से पहले ही जगत के पति सुजान श्री राम जी जग गए। अर्थात स्वामी जी के, गुरु जी के सो जाने पर सोना चाहिए और उनके जगने के पूर्व ही जग जाना चाहिए। ये सेवक धर्म है। पहले जग करके गुरु जी की सेवा में तत्पर होने के लिए अपने उन कार्यों से निवृत्त होना चाहिए, जैसे कि नहाने के पूर्व का जो कार्य है, नहाने के बाद का जो नियम है, वह सब पहले निपटा लेना चाहिए। ऐसा न हो कि गुरुजी जग करके प्रतीक्षा करें, सो नहीं, उनके जगने के पूर्व अपने कार्य से निवृत्त हो जाए। ये उत्तम सेवक का धर्म है, जिस धर्म की शिक्षा श्री राम जी दे रहे हैं। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जागे राम सुजान, श्री राम जी सुजान है। वस्तुतः श्री राम जी मनुष्यों को धर्म मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही मानव रूप धारण किए हैं। असुरों को मारना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। असुरों को मारने वाला काम तो बहुत जल्दी पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद भी हजारों साल तक श्री राम जी राज गद्दी पर विराजित होकर के एक राजा बन करके और शास्त्रोचित धर्म मार्ग को अनुसरण करते हुए धर्म मार्ग की शिक्षा दी। और तभी तो श्रीमद् भागवत जी में श्री हनुमान जी कहते हैं, मर्त्या अवतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम, मर्त्या अवतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम, रक्षो बधायव न केवलम विभो। तो श्री राम जी सुजान हैं और श्री राम जी राजकुमार हैं, श्री राम जी एक राजा हैं। तो श्री राम जी बड़ी सावधानी से धर्म मार्ग पर चलते हैं।
जिससे कि लोग उस मार्ग को अनुसरण कर सके, उस मार्ग पर चल सके। अरुण शिखा को लेकर के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुर्गा पक्षी मुसलमानों को प्रिय है, इसलिए अरुण शिखा से मुर्गा का अर्थ यहां नहीं करना चाहिए। तो किसका अर्थ करना चाहिए? तो उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मचारी का अर्थ करना चाहिए, ब्रह्मवेत्ता का अर्थ करना चाहिए। एक संत ने कहा कि अरुण अर्थात निःशब्द, शिखा माने प्रधान, निःशब्द तत्व की प्रधान ध्वनि जो ऋषियों के द्वारा वेद ध्वनि है, जो प्रातः काल भजन हेतु उच्चरित होती है, वह वेद ध्वनि सुन करके। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी का, ऋषि का अर्थ करते हैं। लेकिन राजाओं की यहां पशु पक्षी पालन की व्यवस्था हुआ करती थी और आज भी यह व्यवस्था संचालित है। जैसे कि प्रत्येक राज्यों में चिड़ियाघर है, नाम उसका चिड़ियाघर है, लेकिन उसमें सभी प्रकार के पशु पक्षी को रखा जाता है और उनका पोषण किया जाता है। तो अरुण शिखा, मुर्गे की शिखा अरुण होती है, इसलिए उसका नाम एक अरुण शिखा है। आप देखेंगे उसके चोटी पर, सिर पर लाल शिखा दिखाई देता है। तो अरुण शिखा ध्वनि कान में ऐसा संकीर्ण विचार रखना ये उचित नहीं लगता है, क्योंकि पशु पक्षियों का पालन सभी राजाओं के यहाँ होता आया है। और फिर ये पक्षी है, इसमें ऐसा नहीं है कि अमुक जाति है, ऐसा वर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। पक्षी है ये, अनेक प्रकार की पक्षियां हैं, उसमें से एक पक्षी है। गोस्वामी जी ने और भी जगह लिखा है कि प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। इस चौपाई का मतलब यह है कि श्री राम जी जग जाते हैं तब मुर्गा बोलता है। अर्थात जीव को आधार चाहिए, जीव को आधार चाहिए, लेकिन भगवान को आधार की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान तो सब देख सुन रहे हैं। तब उस जमाने में पशु पक्षियों की बोली से रात्रि के संदर्भ में समझा जाता था कि अब रात्रि कितनी बीत गई है और कितनी अब बाकी है। और मैं एक बात बताऊं, जब दास पढ़ता था प्राइमरी विद्यालय में, तो वहां एक अध्यापक थे जो वहां के उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक थे, प्रधानाध्यापक, और वे कभी घड़ी नहीं पहनते थे।
घड़ी न पहनते थे और न घड़ी वालों से कभी पूछते थे कितना समय हुआ। उनकी एक साधना थी, वो नासिका पर हाथ रखते थे और वे बता देते थे कि अब 1:30 बज गया, अब बच्चों की छुट्टी होगी, तुम लोग जाओ भोजन करके आओ। अब कोई जाए घड़ी देखे तो ठीक 1:30 बजे छुट्टी हो गई, 10 बजे क्लास ले रहे हैं, 1:30 बजे छुट्टी कर दे रहे हैं, और फिर जैसे 4 बजे वो तुरंत छुट्टी कर दे। उनको यह अभ्यास था, उनको इस प्रकार से समय का ज्ञान था। तो जब दिन में इस प्रकार से वे महसूस करते थे, ऐसा नहीं कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात में, चाहे जैसा समय हो, बरसात का समय हो, चाहे सर्दी का समय हो, चाहे गर्मी का समय हो, बादल हो या आकाश साफ हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक समय से विद्यालय में आना और ठीक समय से छुट्टी कर देना, बिल्कुल उतने ही समय में। कोई जाकर घड़ी देख ले तो बिल्कुल वही समय है। तो उस समय में पशु पक्षियों की आवाज, और अभी आपने सुना कि उनका एक अनुभव था, नासिका पर हाथ रख के सांस से ही समझ जाते थे कितना समय अब हो रहा है, सांस की गति समझते थे। तो पशु पक्षियों की आवाज रात्रि में समय समय पर सुनने को मिलती है। कुछ पक्षियां हैं रात्रि में ही बोलती हैं, उसका एक समय है। तो मुर्गे की आवाज रात्रि में होती है, और वो भी उस समय में कब, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो जीव को एक सहारा चाहिए, उनको अनुभव होने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन भगवान श्री राम जी के लिए कोई सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। वे जब जग जाते हैं तब मुर्गा बोलता है, प्रात पुनित काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। उठे लखन निश विगत सुनि, अरुण शिखा धुनिकान, गुरुते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। यहां पर सोने का क्रम और जगने का क्रम दोनों गोस्वामी जी प्रस्तुत किए, इसलिए कि भगवान श्री राम जी सुजान हैं। अपने उस धर्माचरण द्वारा, अपनी दिनचर्या द्वारा एक सेवक को, एक शिष्य को कैसे होना चाहिए शिक्षा दे रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सकल शौच करी जाई नहाए, सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाये। सकल शौच कर जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाये। समस्त शौच क्रिया से निवृत्त होकर के जाकर के स्नान किए, और नित्य निबाही मुनि सिर नाये, नित्य के नियम को निर्वाहन करके, नित्य नियम को निर्वाहन करके, नित्य नियम को पूरा करके आकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए। सकल शौच करी जाई नहाए। वैसे शौच शब्द का अर्थ वह है जो एक नहाने के पूर्व का जो कार्य है उसको कहते शौच क्रिया से निवृत्त होकर के आओ। और गांव देहात की बोली भाषा में है, शौच के लिए गए हैं, दिशा मैदान गए, स्पष्ट शब्दों में है। शौच शब्द का दूसरा अर्थ भी किया जाता है, शौच माने पवित्र, पवित्र होना। गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल शौच करी जाई नहाए, समस्त शौच क्रिया करके जाकर के स्नान किए, और नित्य निबाही मुनि सिर नाये। नहाने के पूर्व जो कार्य है
वह अवश्य होना ही चाहिए। सनातन धर्म में बिना स्नान आदि किए पूजा पाठ करना निषेध किया गया है। अब ऐसा भी नहीं है कि सोकर जगिए और सीधे नहा लीजिए, पूजा करने बैठ जाइए, वो भी नहीं है। नहाने के पूर्व की जो विधि है वह सब होना चाहिए। और प्रायः बहिरंग सभी इंद्रियों का पवित्रीकरण होता है, सबको साफ किया जाता है, सब स्नान आदि से पवित्र हो जाते हैं। सकल शौच करि जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिरनाए। स्नान करना ये बाहरी पवित्रीकरण हुआ और नियम करना यह आंतरिक पवित्रीकरण हुआ। अब आप देखिए, कोई भी सोकर जगा हो, कैसे दिख रहा हो, वह खुद अपने आप को महसूस करता है कैसे वो दिख रहा है, लेकिन स्नान आदि कर लेता है, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के बढ़िया हाथ मुंह धो करके बढ़िया से नहा लेता है, तो उसका मन मस्तिष्क स्वयं को बढ़िया स्वच्छ अनुभव होता है और वह फिर आध्यात्मिक कार्य में जब लगता है तो उनका मन अच्छी तरह से लगता है, बढ़िया से लगता है। तो नहाना ये बाहरी पवित्रीकरण है, लेकिन ये केवल बाहरी पवित्रीकरण है, आंतरिक नहीं। आंतरिक पवित्रीकरण तब होता है जब कुछ पूजा पाठ करिए, भगवान का नाम मंत्र जाप कीजिए, पाठ कीजिए, स्तोत्र आदि पाठ कीजिए, भगवान की वंदना कीजिए, तो वो आंतरिक पवित्रीकरण होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्री राम जी सुजान हैं, भगवान कुछ भी न करें तो उनके लिए कोई हानि नहीं है, लेकिन भगवान सब कुछ करते हैं। क्यों? कहा यदि सब कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य और प्रमादी हो जाएंगे, कहेंगे भगवान नहीं करते हम क्यों करें, भगवान नहीं नहाते हम क्यों नहावे। इसलिए भगवान लोगों की शिक्षा देने के लिए नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, नियम करते हैं। देखो, बड़े होना ये बड़ा कठिन काम है। बड़े होने का मतलब यह है कि बड़ी जिम्मेदारी संभालना है, क्योंकि छोटे लोग बड़े के मार्ग को अनुसरण करते हैं। यद यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तद् देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि प्रमादी हो जाओ, खाओ सो, तो फिर छोटे वाले कहेंगे बड़े महाराज ऐसे करें तो हम काहे ऐसे करें। सकल शौच करि जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिरनाए। अब एक चर्चा और आप सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हो, भगवान श्री राम जी का शरीर कैसा है? का चिदानंदमय देह तुम्हारी। श्री राम जी चिदानंदमय है, इसलिए श्री राम जी को नहाने के पूर्व वाला कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब समझ रहे हैं? तो नहाने के पूर्व के कृत्य की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं करते, कुछ नहीं होता है। तो इस पर दूसरे संत ने कहा इसके उत्तर में कि जरा सोचिए कि जहां श्री कौशल्या माता, जब श्री राम जी बालक थे, कभी कभी जब अनमना जाते थे, अनमना जाते थे, उदास हो जाते थे, हंसते नहीं थे, तो मैया को भारी चिंता हो जाती थी। आजू अनरसे भोर के पय पियतन नीके, कितनी चिंता होती है। और फिर जरा सोचिए कि जब राम जी को छोटी बड़ी शंका नहीं होती तो माता कौशल्या जी को फिर कितनी चिंता होती। इसीलिए भगवान श्री राम जी जब अवतार लेकर के स्नान करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो समझना चाहिए कि वह सब भी होता है जिसको कुछ लोग नकारते हैं कि ये सब भगवान में नहीं होता है। तो
गोस्वामी जी यहाँ पर इस चौपाई से बिल्कुल स्पष्ट कर दिए कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जब वे अवतार लेते हैं तो मानव के जैसा सब कार्य करते हैं, सब चरित करते हैं। गोस्वामी जी ने श्री राम जी के लिए ही लिखा कि गुणातीत और भोग पुरंदर, गुणातीत और भोग पुरंदर। तो गुणातीत होते हुए भी भोग भोगने में पुरंदर जैसे हैं। तो सकल शौच करी जाई नहाए। अब दूसरी बात पर आइए, जाई नहाए, जाकर के नहाए। कहां जाके नहाए? कहा वहां पर प्रमुख जो नदियां हैं, श्री कमला जी हैं, श्री विमला जी हैं, श्री दूधमती गंगा जी हैं। तो इन सब नदियों में जाकर के बारी बारी से स्नान करते हैं। जाई नहाए मतलब जाकर के स्नान किए। एक होता है घर में नहाना और एक होता है नदी तालाब में जाकर के नहाना। देखो भाई, राम पटल में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि कहां नहाने से कितना लाभ होता है और कहां कैसे नहाना चाहिए, ये भी बात कही गई है। कहां कैसे नहाना चाहिए भी बात कही गई है। कम से कम वैष्णवों की अनेक बार पढ़ करके कुछ बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। श्री राम पटल में लिखा है कि गंगा आदि में स्नान करने से कितना लाभ होता है। पहले ये समझ लीजिए कि कैसे नहाना चाहिए। जब हम श्री सरयू जी के तट पर जाते हैं और श्री तुलसीदास घाट पर जाते हैं, जा रही पश्चिम से धारा आ रही है, तो पश्चिम से धारा आ रही है तो इसका मतलब पश्चिम तरफ होकर के स्नान करना चाहिए। प्रवाहे सन्मुखे स्नानम। तो नदी की धारा में ये ध्यान रखना चाहिए, जिधर से धारा आ रही है मानो उधर की ओर जब मुख करते हैं तो ये लगता है कि हम उनकी ओर सन्मुख होकर के स्नान कर रहे हैं। और स्नान भी शांति पूर्वक करना चाहिए है। बच्चे लोग हैं तो उनके लिए छूट है, लेकिन बाकी समझदारी हो तो शांति पूर्वक और बड़े प्रेम से महिमा को समझते हुए आह्लादित एवं आनंदित होकर के स्नान करना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि हम यहाँ। और यदि हम तालाब में नहा रहे हैं तब क्या करें? कहा तालाब में नहाने की विधि यह है कि रवि सन्मुख है, सूर्य के सन्मुख। अब प्रातः काल नहा रहे हैं तो पूरब तरफ मुख करके नहाए, संध्या काल में नहा रहे तो पश्चिम तरफ मुख करके नहाए। लेकिन ये ध्यान रहे कि रवि सन्मुख है, तालाब में सूर्य के सन्मुख स्नान करना चाहिए। और यदि कुआं पर नहा रहे हैं तो कुआं से पानी खींच। प्रवाहे सतधेनुश्च, प्रवाहे सतधेनुश्च नुकम। नदी में नहाने से 100 गौदान का पुण्य मिलता है, तालाब में नहाने से 10 गौदान का पुण्य मिलता है। कूपे बाप्य मेकम धेनु, कूप में और बालू में नहाने से 1 गौदान का पुण्य मिलता है। और बंद कमरे में नहाने से कहा वहां पर गृहे स्नानन, गृहे स्नानंतु केवलम दृश्य गुणम नद्याम गंगाम संख्याम न विद्यते। घर में नहाने से अच्छा है कि कुएं से पानी भर के नहाइए, तो घर के नहाने से 10 गुना अधिक पुण्य मिलेगा। और तालाब में नहाने जाते हैं तो उससे 10 गुना अधिक, और कोई भी नदी में नहाने जाते हैं तो उससे 10 गुना अधिक पुण्य मिलेगा। लेकिन श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, श्री सरजू जी, इन पवित्र नदियों में नहाने से कहा इनमें संख्या नहीं है। गंगा संख्याम न संख्या नहीं की गई, अनंत पुण्य मिलता है।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी जाकर के नदी में स्नान करते हैं। अच्छा, होता क्या है, कभी कभी जीवन में आधुनिकीकरण होने से, आधुनिक व्यवस्था होने से जीवन प्रमादी हो जाता है। बड़ी प्रबलता थी, साधु महात्मा ये कहते थे, अरे ये जो हैंड पाइप है न, जानते इसमें क्या लगा है? चमड़ा लगा है। हाँ, पानी अपवित्र हो गया। और नल के पानी कहे पाइप कहां से है, पता नहीं किस नाली से निकाल दिया होगा, ये भी पानी पवित्र नहीं है। अब बात चली तो मैं एक बात और बता दूं। एक बार अपने राम जी को बुखार आ गया, बहुत तेजी से बुखार था, और गुरुजी महाराज सख्त कर्म कांड, उन्होंने कहा कि ये काम करो, तुम नल का पानी पियो, सरकारी नल वाला, कुएं का पानी मत पियो। तो फिर क्या करते, अब उनकी बड़ी कृपा थी, स्वयं पानी ले आते थे, लेकिन पानी छूने के बाद दोबारा हाथ धोते थे। पानी छूने के बाद हाथ धोते थे गुरुजी हमारे। तो बात याद आई, और उनका कहना था कि नहीं नहीं, हैंड पाइप का पानी और ये नल के, वे सब इस बात को जानते हैं कि जब फिर वहां नहाने जाए, क्या ठंडी क्या गर्मी, जब राजघाट से गर्जना शुरू हो, राजघाट से, हम लोगों के समय में राजघाट से गर्जना शुरू हो, हाँ संत भगवान गर्जन हो जाए, तो फिर एक दूसरे को सुना सुना करके फटिक शिला तक गर्जना होती ही रहे। कोई 3 बजे पहुंच रहे हैं, कोई 4 बजे पहुंच रहे हैं, कोई 5 बजे पहुंच रहे हैं, नहाने वालों की भीड़ लगी रहती रही हर समय। तो कहना यह था कि आधुनिक व्यवस्था होने से उतना ही सुकुमार बन जाएगा, जितना इनसे श्रम कराइए उतना ही ये मजबूत बना रहेगा। तो ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ज्यादा प्रमादी बनिए तो बुढ़ापे में बड़ी परेशानी होगी फिर। इसीलिए शरीर को बहुत प्रमादी बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, शरीर को मजबूत बना करके रखना चाहिए। और जैसे ये शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वों से रचित है, धीरे धीरे साधा जाता है। किसी भी कार्य के लिए धीरे धीरे साधिए। अब एकदम से इकट्ठे कोई कहे कि नहीं हम 4 बार आज भोजन करते, कल से हम बिल्कुल उपवास करेंगे, तो सह नहीं पाएगा शरीर, बीमार हो जाओगे और फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। उसके लिए फिर 4 बार खाने की जगह 3 बार करो, फिर 2 बार करो, फिर 1 बार, धीरे धीरे कछु दिन भोजन बारी बतासा, तब नियम कर लो। और ध्यान देना यह है कि यात्रा काल में नियम का निर्वाह होता है। देखो, नित्य निवाही शब्द है, गोस्वामी जी ने कहा नित्य निवाही। यात्रा में पूरा नियम नहीं होता, नित्य नियम का निर्वाह होता है। नियम टूटना भी नहीं चाहिए और नियम पूरा हो भी नहीं पाता, इसलिए नित्य निवाही। प्रधान धर्म है सेवा, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं श्री राम जी, इसलिए नित्य का निर्वाह करते हैं और फिर गुरु जी की सेवा में लग जाते हैं। मानव जीवन में एक नित्य नियम भी पक्का होना चाहिए, भले थोड़ा ही हो। हमारे गुरु जी कहा करते थे, वे कहते थे कि बहुत माला जपो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज बहुत जप लिया कल एक भी नहीं जपे, सो नहीं होना चाहिए। थोड़ा ही जपो लेकिन हमेशा जपो। थे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय से इसको दाना पानी दीजिए तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आज 8 बजे कल 12 बजे भोजन कीजिए, तो नहीं काम चलेगा। ठीक समय पर और संतुलित आहार लेते रहिए, आप कहीं बीमार नहीं होइएगा, लेकिन पक्का समय होना चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। इसको यहाँ कहने का मतलब ये था कि उसी प्रकार से नित्य नियम करने से आंतरिक जो आत्मा है, आंतरिक जो स्थिति है, उसकी मजबूती रहती है, उसकी मजबूती होती है। फिर मन बीमार नहीं होगा, मन हमेशा स्वस्थ रहेगा। नियम यदि आप कर रहे हो और समय से नित्य नियम हो जाए, देखना आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन खुश रहेगा। और कुछ हो या ना हो, कुछ भी अबाल बबाल हो, मन खुश रहेगा। क्यों? नियम हो गया है।
और मन नियम के पक्के नहीं हो और नियम यदि नहीं हुआ तो मन में चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि वो मन का अंदर का लगे हैं, उनसे थोड़ा हटने लगे हैं और प्रपंच पे ज्यादा मन लगाने लगे हैं, क्योंकि प्रपंच के साधन सबके पास हो गया हो और कुछ रहे ना रहे, लेकिन प्रपंच वाला साधन होना चाहिए। पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, साधना ठीक से हो रही कि नहीं हो रही इससे मतलब नहीं है, लेकिन मोबाइल है कि नहीं ये जरूर जीवन में अहमियत है सबके। तो जितनी उसकी आवश्यकता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक जीवन को, किसी जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे तो कहते टीवी बिगाड़ रही है, और आज समय वो आ गया है कि मोबाइल बिगाड़ रहा है। अब मोबाइल का क्या दोष है? वो थोड़ा ना कहता कि हमें लिए रहो और हमें हमारे में लगे रहो, तो जड़ है, लेकिन ये हम लोगों की बुरी आदत है। तो कहने का भाव यह है कि उधर से कम समय देना चाहिए, अनावश्यक नहीं उसमें लगे रहना चाहिए, जितनी आवश्यकता उसका उपयोग कीजिए, लेकिन नियम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। तो भगवान श्री राम जी ने जब सबसे कहा तो सब लोग नियम कर रहे हैं, हम लोग को भी नियम करना चाहिए। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, और हमारे श्री राम जी स्वयं नियम करते हैं। नित्य निवाहि मुनि सिर नाये। अब प्रसंग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हो गई शिक्षात्मक। अब प्रसंग का आनंद लीजिए। आप कहेंगे भी समय होने वाला है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान करके गुरु जी की आज्ञा प्राप्त किए और दो भाई माने दोनों भाई प्रसून माने पुष्प लेने के लिए चल दिए। समय जानी, कौन सा समय जानी? कहा गुरु जी के पूजा के समय जान करके। समय जानी माने गुरु जी की पूजा का समय जान करके। दोनों भाई फूल लेने के लिए चल दिए, गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करके। श्री राम जी जो कार्य करते हैं आज्ञा प्राप्त करके करते हैं। हाँ, जहां आज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, जैसे चरण दबाते बिना आज्ञा पाए दबाते हैं, लेकिन बाकी व्यवहारिक कार्य वो गुरु जी की आज्ञा पा करके। तो समय जानी गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दूसरा इसका अर्थ बहुत बढ़िया यह है कि भगवान श्री राम जी का गुप्त व प्रगट चरित्र, भगवान श्री राम जी का गुप्त व प्रगट चरित्र समय समय पर होता है। तो जिस चरित्र का जो समय आता है भगवान श्री राम जी उस समय से वह चरित्र करते हैं, उस समय से वो चरित्र करते हैं। अभी समय कौन से चरित्र का समय आ गया है? कहा पुष्प वाटिका चरित्र का समय आ गया है। फुलवारी में चल करके श्री किशोरी जी के दर्शन का समय आ गया है। भगवान श्री राघवेंद्र, श्री रामभद्र जी और श्री मिथिलेश नंदनी जी श्री किशोरी जी से मिलन का समय, ये चरित्र का समय आया है। तो समय जानी गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों का अवसर एक ही है, श्री राम जी के पुष्प लेने का और श्री किशोरी जी का गिरिजा पूजन का। दोनों का समय एक ही है। गुरु जी प्रातः काल नित्य नियम करते हैं, पूजा में फूल और दल अर्पित करते हैं। तो पूजन हेतु पुष्प दल लाना है
और इसी बहाने से यह जो पुष्प वाटिका प्रसंग है, जिसमें प्रथम श्री सीताराम जी का मिलन है, उस प्रसंग का समय आया है। देवर्षि नारद जी का वचन सत्य होना है। देवर्षि नारद जी का वचन सत्य होना है। गीतावली रामायण में तो स्पष्ट लिखा है, सखिन सहित तेहि अवसर विधि के संजोग। सखिन सहित तेहि अवसर विधि के संजोग, गिरिजा जो पूजिबे को जानकी जो आई है। गिरिजा जो पूजिबे को जानकी जो आई है। तो श्री किशोरी जो गिरिजा पूजन के लिए आती है, उनके समय वो है, और श्री राम जी का समय है पुष्प लेने का। समय जाने गुरु आए सुपाई, लेन प्रसुन चले दो भाई। मिथिलावासी लोग तथा श्रृंगार रस के उपासक लोग तमाम तरह के सुंदर बातें कहते हैं। ये उनका अपना भाव है कि नगर दर्शन में ही पुष्प वृष्टि के द्वारा उन सखियों ने इशारा किया है, आइए फुलवारी में। और फिर श्री राम जी के लिए कहते हैं लोग कि श्री राम जी ने बालकों से पूछा है कि राजकुमारी जी राजमहल से कहाँ जाती है, कब निकलती है, आदि आदि। ये श्रृंगार रस के उपासक लोग कहते हैं, ये उनके लिए शोभनीय है, वे कहते हैं। लेकिन मानस जी में ऐसा कोई संकेत नहीं है, ऐसा स्पष्ट नहीं है। मानस जी में गोस्वामी जी महाराज मर्यादा के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र सुंदर लोक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। भूप बाग बर देखे ओ जाई, जहां बसंत ऋतु रही लोभाई, जहां बसंत ऋतु रही लोभाई। भूप बागबर देखे जाई। भूप बागबर देखे जाई। जाई बर भूप बाग देखे। जाई माने जा करके, बर माने श्रेष्ठ, जो महाराजा श्री जनक जी का बाग है, उस बाग का दर्शन किए, बाग को अवलोकन किए। जहां बसंत ऋतु रही लोभाई, जहां बसंत ऋतु हमेशा लुभायमान रहती हैं। भूप बाग बर देखे जाई। ध्यान दीजिएगा, महाराजा श्री जनक जी के उन तमाम बागों में से यह बर बाग है, श्रेष्ठ बाग है। दूसरा भाव ये भी है कि ये बागों के राजा है, भूप बाग है। ये बाग भूप बाग है, अर्थात बागों के राजा हैं, श्रेष्ठ हैं। कहो क्यों? कहा यहीं पर प्रथम भगवान श्री सीताराम जी का मिलन होता है। यहीं पर भगवान श्री सीताराम जी का प्रथम मिलन होता है, इसलिए बागों के राजा है। भूप बाग बर, जैसे श्री जनक जी महाराज श्रेष्ठ हैं, वैसे इनका यह बाग भी श्रेष्ठ है। श्री जनक जी महाराज श्रेष्ठ है, कहा? हाँ, वैसे जितने राजा हैं सब भूपति कहलाते हैं। जितने राजा हैं सब भूपति कहलाते हैं। लेकिन श्री जनक जी महाराज सचमुच भूपति हैं। भूपति माने पृथ्वी के पति, पृथ्वी के पति। इस संदर्भ में गीतावली बालकांड 85 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, उन्होंने कहा कि देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम।
गोस्वामी जी ने कहा जितने राजा है सब झूठे नाम वाले हैं। देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम। क्यों झूठा नाम है? कहा अच्छा बताओ, जितने राजा हैं सब अपने आप को भूपति कहते हैं, लेकिन किसी को पृथ्वी से संतान की प्राप्ति हुई है? नहीं ना। तब कैसे वे सच्चे भूपति हुए? साचे तिरहुती नाथ साखी देत मही है। तिरहुती नाथ सच्चे हैं। कैसे? कहा पृथ्वी इस बात की साक्षी देती है कि उन्होंने कन्या प्रदान किया है, बेटी प्रदान किया है। श्री जनक जी को पृथ्वी ने बेटी प्रदान किया है, इसलिए साचे तिरहुती नाथ साखी देत मही है। तो राजाओं में श्रेष्ठ श्री जनक जी हैं, वैसे बागों में श्रेष्ठ उनका बाग है। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, जहां पर बसंत ऋतु हमेशा लुभायमान रहती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, बसंत पुल्लिंग वाचक है, बसंत पुल्लिंग वाचक है, लेकिन ऋतु शब्द जुड़ने से स्त्रीलिंग वाचक हुआ। तो बसंत स्त्री है कि पुरुष? इसका उत्तर यह है कि बसंत तो है पुरुष, और इसके सखा है कामदेव। कामदेव के मित्र है, दोनों मित्रता है। और कामदेव का सबसे बड़ा बल क्या है? कहा नारी। एक एक परम बल नारी। यहां पर बसंत ऋतु ने क्या किया? बसंत ने क्या किया? देखा कि यहां पर श्री किशोरी जी का इस बाग में गिरिजा पूजन हेतु आगमन होता है, और भगवान श्री राम जी इस बाग में पुष्प लेने आए हैं। और कामदेव श्री राम जी पर विजय पाना चाहता है। कामदेव श्री राम जी पर विजय पाना चाहता है। तो बसंत ने कहा मित्र, मैं नारी बन जाता हूं, तब तुम्हें विजय पाने में आसान होगा। तो बसंत नारी का रूप ले लिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा बसंत ऋतु नारी बन करके यहाँ पर लुप्त है। ये भी सखी बन गया, सखी बना है, ये बसंत सखी बना है। तब जाकर कामदेव श्री राम जी पर विजय पाने के लिए सपना देखता है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंद भी दिन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ किन्ही। मनसा विश्व विजय कहाँ किन्ही। वस्तुतः सच्चाई ये है कि बसंत ने ये देखा कि जिस बाग में केवल भगवती श्री सीता जी अपनी सहेलियों के साथ आती है, यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पुरुष लोग नहीं आते हैं, सामान्य किसी पुरुष का यहाँ पर प्रवेश नहीं है। और यदि कोई पुरुष आते हैं तो वे केवल पुरुषोत्तम आते हैं, पुरुष श्रेष्ठ आते हैं, जो सनातन पुरुष हैं वे आते हैं। कौन पुरुष? कहा पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। जो सनातन पुरुष हैं, प्रसिद्ध पुरुष हैं, वास्तव में जो पुरुष हैं वे पुरुष आते हैं। तो सोचा कि मैं उन पुरुष को देखूं और भगवती श्री सीता जी का दर्शन करूं। यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है, इसलिए बसंत भी स्त्री बनकर के वहां पर विराजित हो लिया है। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, यहाँ बसंत ऋतु हमेशा लुभायमान रहती है। और इस चौपाई का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि इस बाग में न कभी ग्रीष्म ऋतु की अनुभूति होती है, न शरद ऋतु की अनुभूति होती है, न वर्षा ऋतु की अनुभूति होती है। यहाँ हमेशा बसंत ऋतु ही छाई रहती है। बसंत ऋतु को पा करके सभी बाग, सभी वन, सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, सब हर्षोल्लासित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमेशा ये बाग, ये वन, ये वाटिका लहलहाती रहती है, अपनी संपदा से संपन्न रहती है। जहां बसंत ऋतु रही लोभाई, बसंत ऋतु लोभायमान है। बोप बाग बर देख के जाई,
जहाँ वसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लो भाई। अच्छा, श्री राम जी जिस समय में बाग में आए हैं यह है शरद ऋतु, यह है शरद ऋतु, लेकिन श्री राम जी को लग रहा है कि बिल्कुल बसंत ऋतु है यहाँ पर। ये शरद ऋतु वर्षा और हिम के मध्य के ऋतु है। तथा शिशिर और ग्रीष्म के मध्य